हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है स्टेट किरचॉफ रूल, यूज दिस रूल्स टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट I1 I2 I3 इन द सर्किट डायग्राम शोन इन द फिगर बिलो। ये फिगर गिवन है, इसमें हमारे पास यहां से देखो बैटरी 3 से करंट निकला I3 और वो यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे डिवाइड हो गया I2 में I1 में। ये सर्किट डायग्राम गिवन है। सबसे पहले हम किरचॉफ लूप रूल और हमारे पास जंक्शन रूल, दो रूल है, याद है बच्चों? दो रूल है, एक जंक्शन रूल है, एक लूप रूल है। याद होगा आपको, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? याद होना होगा यार, ये तो बात बहुत बेसिक है बच्चों। हमको तो याद नहीं रहता है सर। चलो बच्चों, कोई नहीं, याद नहीं रहता तो अभी याद करवा देता हूं मैं। पहला रूल है जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, जंक्शन रूल क्या कहता है? जंक्शन रूल में कहता है जितना एंटरिंग होगा ना करंट का, उतना ही एग्जिट करेगा करंट। सपोज करो, इफ द करंट एंटरिंग एट अ जंक्शन, इफ द करंट एंटरिंग एट द जंक्शन, मान लो इधर से I1 करंट आया, यहां से I2 आया, यहां से I3 आया, और ये मान लो I4 करंट बाहर जा रहा है, I4 करंट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एट दिस जंक्शन, दिस इज O, एट दिस जंक्शन I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर में I4 हो जाएगा? हाँ बोलो यार, अरे समझ में आया? द सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द करंट एग्जिटिंग द जंक्शन। तो I4 बाहर निकल रहा है, I1 I2 I3 जो एंटर हो रहा है। क्लियर हुआ? हाँ बोलो यार, अरे हाँ बोल लो। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं, लिख भी लेते हैं भाई। ये चीज समझ लिया, इसको रीज कर दूं, लिख लेते हैं इसको, स्टेटमेंट में लिखेंगे भाई। क्वेश्चन स्टेटमेंट में कह रहा है, क्या करना है हमें? लिखना है इस बात को। जंक्शन रूल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट entering the junction is equal to algebraic sum of current leaving the जंक्शन। अरे क्लियर हुआ? हाँ बोलो यार, अरे क्लियर हुआ? द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। क्लियर है? दूसरा रूल है लूप रूल। लूप रूल को मैश रूल भी कहते हैं बच्चों। लूप रूल को मैश रूल भी कहते हैं, गाली मत देना। अरे लूप और मैश एक ही बात है। अब आपको लूप मैंने पढ़ा रखा है, मैश नहीं बताया, तो क्या होगा कि कई बच्चे गाली देना शुरू कर देंगे, मेरे टीचर ने मुझे बताया नहीं। लूप रूल जो होता है वही मैश रूल होता है, याद रखना इस बात को। चलो, मैश रूल क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल इंक्लूडिंग सेल एंड बैटरी, सेल एंड रजिस्टर दोनों बोल सकते हो, सेल एंड रजिस्टर मस्ट बी 0। तो इसको लिख लेते हैं पहले, द algebraic sum of potential difference including cells and registers must be 0। ये याद रखना, समेशन v इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ क्या? हाँ बोलो यार, दोनों बात क्लियर है? अरे दोनों बात क्लियर है? हाँ बोलो यार। चलो लिख लो इसको, फिर आगे की कहानी समझाता हूं मैं। इरेज कर दूं? हाँ बोलो यार। चलो बच्चों, इसको इरेज करते हैं, आगे की कहानी समझते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, क्या गिवन है जरा समझो। करंट यहां से निकला, अरे I3 करंट निकला, टक 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 यहां पहुंचा। यहां पे देखो दो रास्ते, देयर इज टू
टू पाथ मतलब I2 है ना I1 दोनों गिवन है। अरे दो पाथ गिवन है ना, दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ना करंट यहाँ से चला टक 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 यहाँ पहुंचा, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, दोनों जगह ही जाएगा। लेकिन याद रखना एक बात को, करंट जिसमें से निकला है ना वहीं पहुंचेगा। अगर मैंने बोला सेल 3 से करंट निकला तो कहाँ आएगा करंट, सेल 3 में ही वापस आएगा करंट। क्लियर हुआ? अरे हाँ बोलो यार। चलो जी ठीक है, आगे की कहानी को समझते हैं। आगे की कहानी को समझते हैं। हमने नेम रख देना है ABCDEF। ठीक है जी, है जी, है बोलो यार, है जी, ठीक है ठीक है। अब लूप लेते हैं। इन लूप पहला वाला ये ले लूं, BEDCB, ये लूप ले रहा हूं भाई, ये वाला लूप। तो देखो सबसे पहले यहां पे क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे तो पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव 1 वोल्ट पोटेंशियल हो गया। और क्या है हमारे पास, प्लस में क्या होगा 3 इंटू में I2, 3 इंटू I2। क्या बोला था, सम ऑफ द पोटेंशियल मस्ट बी 0 ना। अरे पोटेंशियल पहला गिवन है, पॉजिटिव से नेगेटिव गए V1 हो गया, 1 गिवन है यहाँ पे, देखो जरा 1 गिवन है और R2 का वैल्यू कितना है 3 है, तो करंट से मल्टीप्लाई कर दो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR होता है। अब यहां से ये करंट ऐसा गया और वो नीचे चला जाएगा। लेकिन आपका पाथ तो ये है ना, आप तो इस लूप में इस मैश में से घूम रहे हो ना, यहां से चले इधर घूमोगे ऊपर की तरफ जाओगे और करंट इधर से ऊपर से आपके ऑपोजिट आ रहा है, तो माइनस में क्या होगा 4 इंटू में I1 और माइनस में कितना 2 वोल्ट बराबर में 0। ये पहला इक्वेशन समझ में आया क्या? हाँ बोलो यार, समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या है, I2 है, I2 करंट आया तो हमारे पास मालूम हम करंट के साथ साथ चल रहे भाई। हम मैश में ना करंट के साथ साथ चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, और अगर करंट हमारे ऑपोजिट आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को समझ लो। तो ऊपर वाला करंट तो हमारे ऑपोजिट आ रहा है ना, देखो ना, अरे हमारा रास्ता ये है भाई, हमारा रास्ता ये है, करंट का रास्ता उल्टा है देखो, तो माइनस हो गया। इसीलिए मैंने 4 इंटू में I1 नेगेटिव लिया है और यहां नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा हूं, इसके लिए इसको मैंने क्या करा, -2 कर दिया। क्लियर हुआ? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 3I2 माइनस 4I1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये पहला कहानी बन गया। हाँ बोलो यार, फर्स्ट कहानी क्लियर हो गया। दूसरी कहानी को समझते हैं। दूसरा लूप हम ले लेते हैं ऐसा वाला, कौन सा भाई, ABEFA। इन लूप ये वाला लूप लोगे, इसमें देखो जरा I3 करंट चला, I3 चल रहा है, हम I3 के साथ ऐसा चल रहे हैं, हम भी करंट के साथ साथ चल रहे हैं। तो देखो करंट के साथ साथ चलोगे, पॉजिटिव से नेगेटिव गए, 1 वोल्ट है तो 1 हो जाएगा हमारे पास, क्या 1 हो गया पॉजिटिव का, प्लस में क्या होगा 3 इंटू में I2, और फिर इधर से आप ऐसे आ रहे हो, करंट भी ऐसा ही आ रहा है, प्लस में 2 ऑफ I3 हो जाएगा, है ना, और पोटेंशियल -4 बराबर में 0। क्यों, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए ना, -4। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, कितना आ जाएगा 3I2 प्लस में ट्वाइस ऑफ I3 -3 बराबर में 0। ये दूसरा कहानी हो गया। क्लियर है? 2 कहानी क्लियर हो गया। हाँ बोलो यार। तीसरा एक और कहानी बनाएंगे बच्चों। क्या, I3 करंट देखो, ये जंक्शन पे, बी जंक्शन पे करंट जो I3 आ रहा है वो क्या हो रहा है, I3 मस्ट बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 बोल सकते हो। हाँ बोलो यार, हाँ बोलो। ये बात समझ में आया क्या? अरे I3 देखो ना, I3 जो है I2 प्लस I1 में ही तो गया है, ये लिख सकता हूं। तो I3 को यहां से सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, I3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन सेकेंड। हम सोचते रहते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा, बच्चों देख लो प्यार से, नहीं तो समझ नहीं आएगा। देखो 3 ऑफ I2 प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, 2 ऑफ I3 के बदले में क्या लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2, है ना, -3 इक्वल्स टू 0। हाँ बोलो यार, क्लियर हुआ? अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 ऑफ I2 प्लस में 2 ऑफ I1 प्लस में 2 ऑफ I2 -3 इक्वल्स टू 0। ऐड करने वाला है कुछ क्या? हाँ, तो क्या हो जाएगा 5 ऑफ I2 प्लस में 2 ऑफ I1 बराबर 3 कर दो, ये हो गया। इसको नया इक्वेशन कर दो, इक्वेशन नंबर 3।
अरे इक्वेशन नंबर 3 और फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट और 3 को हम यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, अब देखो जरा यहां से एक काम करो, इसको मैं फर्स्ट और थर्ड ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो जरा 5 है, I2 है, यहाँ पे क्या है 5 3 जा, तो एक काम करो ना 3 से मल्टीप्लाई कर लो। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 मल्टीप्लाई करूंगा 5I2 प्लस 2I1 बराबर 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड इक्वेशन को 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट इक्वेशन को 3 ऑफ I2 माइनस 4 ऑफ I1 माइनस 1 या इक्वल टू 1 कर लो, ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत है? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देख लिया इतनी बात, पक्का पक्का समझ में आया क्या? 3 से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इस इक्वेशन को और 5 से मल्टीप्लाई कर लिया इस इक्वेशन को, राइट? क्लियर है? हाँ बोलो यार, अरे हाँ बोल लो बच्चों। चलो ठीक है, अब देखो जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15I2 प्लस में 6I1 इक्वल्स टू 9, और दूसरा क्या हो जाएगा 15I2 माइनस है, यहाँ पे माइनस है, अरे माइनस है, माइनस 20I1 बराबर में क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा। क्लियर है? माइनस प्लस माइनस, क्लियर हुआ? अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वेशन को, अरे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आता है ना? हाँ बोलो यार, ऑब्वियसली आता होगा बच्चों, मुझे मालूम है सबको आता होगा। क्या कह रहे हो सर, इधर उधर मत निकलो गुस्से में। चलो ठीक है, अब देखो 26I1 मस्ट बी इक्वल टू कितना हो गया भाई, माइनस कर रहे थे 4 आ गया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, आ गया हमारे पास I1 मस्ट बी इक्वल टू 4 अपॉन में 26, तो 2 कर लो, इसको 13 कर लो, तो I1 मस्ट बी इक्वल टू 2 अपॉन 13। I1 आ गया, हाँ बोलो यार, I1 इतना एम्पियर, गधा घोड़ा क्या है, एम्पियर है, एम्पियर लिखेंगे, हाँ बोलो यार, एम्पियर में आ गया। अगर मुझे I1 आ गया है, I2 निकालना है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा, आ जाएगा क्या? बोलो हाँ यार, इसको इरेज कर रहा हूं, आगे की कहानी जरा समझ लेना, समझ लेना, यहां से इरेज कर दूं, बोलो हाँ यार ठीक है, इरेज कर दिया। अब जरा समझो इस कहानी को, देखो जरा क्या करूंगा मैं, हमें वैल्यू I1 आ गया है फर्स्ट इक्वेशन में, 5 ऑफ I2 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ इंटू 2 अपॉन में 13 बराबर 3 है। 5 ऑफ I2 मस्ट बी इक्वल्स टू 3 माइनस 4 अपॉन 13, तो एलसीएम ले लो। अरे एलसीएम आता है ना, बोलो हाँ यार आता है। चलो 13 आ गया, 39 माइनस 4 अपॉन में 13, I2 मस्ट बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 35 अपॉन में 13, और ये जो 5 है यहाँ आ जाएगा 5 7 जा, अरे हाँ बोलो यार 5 7 जा कितना 35 होता है ना, तो I2 का वैल्यू भी आ गया, क्या आ गया भाई 7 अपॉन में 13 एम्पियर। अगर I2 I1 आ गया है, I3 निकालना है, यहां कर दूं I3 मस्ट बी I1 प्लस I2, I3 बराबर क्या हो जाएगा भाई 2 अपॉन में 13 प्लस में 7 अपॉन में 13 विच इज 9 अपॉन में 13 एम्पियर। क्लियर हुआ? चमक गए क्या चंपक लाल? अरे छाप लो जल्दी से, छाप लो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।